Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope all of you will be fine. And if you are preparing for CUET, NEET, 11th, 12th, or if you are a lover of zoology, then this channel is made for you. आज हम कॉर्डेट्स के अंदर दूसरा सब फाइलम जो आता है उसकी स्टडी करेंगे. एक मोस्ट डायनामिक इन एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ग्रुप व्हाट इज कॉल्ड एज सेफेलोकॉर्डेटा. तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा, किन एनिमल्स को हम 4 बेसिक कैरेक्टर्स को लेके कॉर्डेट डिक्लेयर कर सकते हैं, और उन कॉर्डेट्स के अंदर जो पहला ग्रुप ए है उसका नाम है एक्रेनिया, या इनको प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहते हैं. तो इन प्रोटोकॉर्डेट्स में आपने यूरोकॉर्डेटा जो सब फाइलम है लास्ट वाले लेक्चर में उसकी स्टडी की. तो अब इसका दूसरा जो असल में सारे कॉर्डेट कैरेक्टर्स को थ्रू आउट लाइफ अपने अंदर रखते हैं, एक सब फाइलम आता है जिसका नाम है सेफेलोकॉर्डेटा. तो बेटा जो टर्म सेफेलोकॉर्डेटा है इसका इस्तेमाल सबसे पहले किया था अर्नेस्ट हैकल ने. अर्नेस्ट हैकल फर्स्ट यूज्ड द टर्म सेफेलोकॉर्डेटा. ठीक. और जो बेटा सेफेलोकॉर्डेट्स हैं, सो फार एज देयर ग्रीक लिटरल मीनिंग इज कंसर्न, यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, एक है सेफेलिक और दूसरा है कॉर्डेट. सेफेलिक परटेन्स टू द सेफेलिक रीजन और एंटीरियर हेड रीजन. सेफेलिक का मतलब है एंटीरियर हेड रीजन और कॉर्डेटा का मतलब है हैविंग नोटोकार्ड. यानी लिटरली देखा जाए तो इनके अंदर नोटोकार्ड प्रेजेंट होती है फ्रॉम एंड टू एंड. इनका एक रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है, बड़ा यूनिक है, जिसको पहले एम्फिऑक्सिस कहते थे, नाउ इट इज ब्रैकियोस्टोमा. ये इनका रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है. बड़े यूनिक फीचर्स है इसके अंदर. सबसे पहला जो इसके अंदर में यूनिक फीचर आपको कहूंगा वो ये है कि इस एनिमल के अंदर क्लोजर सर्कुलेटरी सिस्टम है. क्लोजर सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब हुआ कि ब्लड वेसल्स में आपका ब्लड है तो डेफिनेटली इट हैज टू बी पंप्ड एंड देयर शुड बी सम पंपिंग ऑर्गन. तो पंपिंग ऑर्गन होता है हार्ट, जिसके अंदर कार्डियक मसल्स होते हैं. लेकिन ये तो ऐसा इंडिविजुअल है, ऐसा ऑर्गेनिज्म है, क्लोजर सर्कुलेटरी सिस्टम होके भी इसके पास हार्ट ही नहीं है. These are the organisms with closer circulatory system but without heart. कहते हैं ना, अगर एम्फिऑक्सिस को या ब्रैकियोस्टोमा को अपॉर्चुनिटी मिलती बॉलीवुड में पार्टिसिपेशन की, तो इसकी ना इसका तो बोलबाला कुछ अलग ही होता. ये कहता कि हमें तो ऊपर वाले ने दिल के बगैर ही दिया है जन्म, हम तुझको क्या देंगे अब सनम. इसके साथ तो ऐसा ही कुछ हाल होता. चलो बहरहाल, तो इनके अंदर क्लोजर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है लेकिन हार्ट नहीं होता है. अगर मॉर्फोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे, देखो इसके अंदर आगे से देखोगे आप तो ये इसका स्नाउट सा होता है आगे की ओर, एंड ये जो ओरल रीजन होता है यहां पे दिस इज कॉल्ड विलम. और जो ये टेंटेक्युलर प्रोजेक्शंस होते हैं दीज आर कॉल्ड एज ओरल और बकल सेराई. सेराई इज प्लूरल ऑफ सेरस. और आप देखते हो इनके अंदर एक डोर्सल फिन भी है, डोर्सल फिन. याद रखना ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी के बुक पे नहीं मिलेगी. तो यहां पे आपको एक कॉर्डल फिन भी देखने को मिलती है, कॉर्डल फिन. ठीक. और ये है एट्रियल अपर्चर. इनके अंदर भी एट्रियल कैविटी होती है. ठीक. एंड दिस इज एनस. और इतना ही नहीं, इसके पास ये वेंट्रल फिन भी है. तो देखा जाए कहीं ना कहीं इसकी बॉडी फिशेस के साथ रिजेंबल करती है, वेंट्रल फिन. और इसके अंदर ये सेगमेंटेड मायोटोम्स
and these are gonads. Here you have notochord. and यहाँ इंटरनली नोटोकॉर्ड के ऊपर डोर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड एज वेल. नर्व कॉर्ड, ठीक है. एंड न्यूमरस गिलसेलेटस, बहुत गिलसेलेटस होते हैं इसके पास. तो ये मॉर्फोलॉजिकली अगर हम देखेंगे तो इसकी बॉडी फिशेस के साथ रिजेंबल करती है. तो so far as their introduction is concerned, we came to know that Ernest Haeckel has used this term cephalochordata first time, and these are those animals जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है एंड टू एंड. नोटोकॉर्ड ऑल ओवर द बॉडी, notochord all over the body from tail up to यहां तक, है ना, up to even स्नाउट के अंदर तक चला जाता है. तो बेटा ये सिफेलोकॉर्डेटस ऐसे एनिमल्स है जो कॉर्डेटस के पहले 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं. ये उन चारों के 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. पहला मेन आपने देखा नोटोकॉर्ड ऑल ओवर द बॉडी, नॉट ऑल ओवर द बॉडी बट थ्रू आउट देयर लाइफ, अनलाइक यूरोकॉर्डेटा, थ्रू आउट लाइफ. और दूसरा कैरेक्टर नर्व कॉर्ड बिल्कुल प्रेजेंट होता है, दैट इज अगेन डॉर्सल. और तीसरा कैरेक्टर फेरेंजियल गिल्स बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं. और चौथा कैरेक्टर प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनाल टेल, दिस इज पोस्ट एनाल टेल. चौथा कैरेक्टर पोस्ट एनाल टेल. अनफॉर्चुनेटली 5वां कैरेक्टर जो है दैट इज वेंट्रल हार्ट, बिल्कुल एब्सेंट, जिसके बारे में मैंने कहा क्या हाल होता है इसका अगर इसको आप बॉलीवुड में लेके जाते. तो इसके पास 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कॉर्डेटस बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनके अंदर बड़ी एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस है. और ये माना जाता है ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन वर्टिब्रेटा एंड इनवर्टिब्रेटा. एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस इसलिए इनकी बहुत ज्यादा है बिकॉज दे फॉर्म द कनेक्टिंग लिंक between vertebrata and invertebrata, vertebrata and invertebrata. इसके अलावा जो बेसिक कैरेक्टर्स है जैसे all the 3 germinal layers are present, जैसे इनके पास एपिडर्मिस के साथ मसल्स भी हैं, इनके पास सीलोम भी है. और जैसा आपने देखा था यूरोकॉर्डेटम में सीलोम बिल्कुल रिड्यूस था, एट्रियल चैम्बर में इनके अंदर सीलोम प्रेजेंट होता है, लेटर स्टेजेस में भी रिड्यूस नहीं होता है. जो भी कैविटी बनती है वो आउट ऑफ सीलोम की बनती है. तो इस तरह से ये जो सिफेलोकॉर्डेटस है ये बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं सो फार एज देयर एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव इज कंसर्न्ड. इसलिए इन पे बहुत ज्यादा रिसर्च होता है कि इनके अंदर ऐसी कौन सी तब्दीलियां आई हैं ड्यू टू द चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशंस व्हिच हैव अल्टीमेटली लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रेट्स. तो चलो अब इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे. इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा बिल्कुल कंप्लीट होता है, ठीक है. और इनके अंदर फीडिंग होती है, फिल्टर सीलियरली फीडिंग, सीलियरी फीडिंग होती है. और इनके पास जो ओरल सेराई प्रेजेंट होते हैं ये हेल्प करते हैं, ठीक, फिल्टर फीडिंग में. और इनकी बकल कैविटी में बहुत ज्यादा पानी चला जाता है, फिर वो बाहर निकलता है थ्रू द गिल सिलेटस. और उस पानी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दैट आर बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ डाइजेशन थ्रू फिल्टर फीडिंग सीलियरली मैकेनिज्म. इनके पास जो फेरेंकस होता है
वहां फायरेक्स से एंडोस्टाइल निकलता है और वो एंडोस्टाइल हम ह्यूमंस के थायराइड ग्लैंड का होमोलॉग स्ट्रक्चर है। थायराइड ग्लैंड होमोलॉग। और बेटा इनके पास जो इंटेस्टाइन्स होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, इंटेस्टाइन स्ट्रेट। और इनके पास जो मिडगट होता है वहां से एक इमेजिनेशन सी होती है, व्हाट इज कॉल्ड एज मिडगट, व्हाट इज कॉल्ड एज मिडगट डाइवर्टिक्यूलम। इसको मिडगट डाइवर्टिक्यूलम कहते हैं। चलो बेटा इनके अंदर सीलोम प्रेजेंट होता है। सीलोम इज वेल डिफाइंड एंड सीलोम परसिस्टस। और इस सीलोम से एक फिर कैविटी बनती है विच इज कॉल्ड एट्रियल कैविटी। और इस एट्रियल कैविटी के बाहर से जो लाइनिंग होती है दैट इज कॉल्ड पैराइटल पेरिटोनियम। पैराइटल पेरिटोनियम से एट्रियल कैविटी की कवरिंग बनती है। और इस पैराइटल पेरिटोनियम के बाहर बाहर से इनके पास होते हैं ये सेगमेंटेड मस्कुलेचर हैविंग हाई एबिलिटी ऑफ कंट्रैक्टिलिटी, जिसकी वजह से ये मूवमेंट करते हैं। तो पेरिटोनियम के बाहर होता है मायोटोम्स। मायोटोम्स, ये मायोटोम्स हैं। और इन मायोटोम्स के बीच में से भी एक लाइनिंग होती है which covers their striations and these myotomes are segmental. They are segmentally arranged, so they have a unique and peculiar muscular system primarily used for locomotory functions. इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर को और देखेंगे, दैट इज देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम। बेटा इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इनके अंदर अमोनिया होता है, henceforth they are अमोनोटिलिक। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अनलाइक यूरोकॉर्डियस न्यूरल ग्लैंड से नहीं बल्कि प्रोटोनेफ्रीडिया इनके अंदर होते हैं। हालांकि जो प्रोटोनेफ्रीडिया प्लैटीहेलमिन्थीज में है ये उनसे थोड़ा डिफरेंट होते हैं, ये सिलोमोडक्ट्स के साथ एसोसिएटेड नहीं होते हैं। और ये नेफ्रीडिया के साथ और स्ट्रक्चर्स होते हैं व्हाट आर कॉल्ड एज सोलेनोसाइट्स। बड़ा यूनिक नाम है प्रोटोनेफ्रीडिया। सोलेनोसाइट्स आर मेंट फॉर व्हाट एक्सक्रीशन पर्पस। इस सोलेनोसाइट्स का आप नाम याद रखोगे। चलो हैव अ लुक ओवर देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो बेटा जो इनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो है दे परफॉर्म देयर रेस्पिरेशन थ्रू द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस गिल्स, बट रिमाइंड वन थिंग दैट दे आर विदाउट रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इनके पास कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है। ठीक, अब चलो यहां तक ठीक है क्योंकि ऑक्सीजन डिफ्यूज फॉर्म में रह सकता है इन द प्लाज्मा। अब इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो है बेटा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम तो है, ब्लड वेसल्स है, लेकिन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा मैंने अभी कहा विदाउट हार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, विदाउट हार्ट, हार्ट ही नहीं होता है। ठीक है, तो इनके अंदर हार्ट के बदले में एक ब्लड वेसल जो होती है वो इस रीजन पे एक पल्सेटाइल एक्टिविटी कर लेती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज मायोटोनिक कंट्रैक्शंस। उसी वजह से इनके अंदर ब्लड जो होता है उसमें एक प्रेशर मेंटेन रहता है। ठीक है, एंड इनका जो ब्लड होता है मोस्टली दैट इज विदाउट, ब्लड इज विदाउट कॉर्पसलस। कुछ खास कॉर्पसल्स के अंदर नहीं होते। चलो आगे आते हैं और देखते हैं इनके अंदर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इन कंपैरिजन टू द वर्टिब्रेट्स बड़ा सिंपल होता है, सिंपल। ठीक, अब इनके एंटीरियर रीजन में एक सिंपल एंटीरियर
नर्व गैंग्लियॉनिक वेसिकल होता है which acts as brain। हालांकि इनके अंदर यूनिक ब्रेन नहीं बनता है, यूनिक ब्रेन नहीं बना, इनके अंदर स्नाउट होता है। तो इनके अंदर जो सो कॉल्ड हेड रीजन होता है, सिफेलाइजेशन तो है ही नहीं कुछ यूनिक सिफेलाइजेशन जिस तरह बाकी ऑर्गेनिज्म में यूनिक हेड बनता है, ठीक है, क्योंकि ये तो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं, एक्रेनियल्स हैं, क्रैनियम इनके अंदर नहीं है, तो सिफेलाइजेशन इज लैकिंग। सिफेलाइजेशन लैकिंग, सिफेलाइजेशन नहीं होती है, याद रखना। अब पता है इनके अंदर यहां से न्यूरल ट्यूब होता है, न्यूरल ट्यूब। कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी इनके अंदर होते हैं, जैसे सिंपल आईज और ओसिलाई, ठीक है, और डार्क स्पॉट्स होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, और इनके अंदर कोलिकर स्पिट, कोलिकर स्पिट, मोस्ट ऑफ द ऑथर स्टेट दैट कोलिकर स्पिट यहां पे होता है, जो वाटर करंट्स के जरिए से इनके अंदर जो बैलेंस मेंटेन रखनी होती है, वो कोलिकर स्पिट एक सेंसरी स्ट्रक्चर होता है। कुछ ऑथर्स का मानना है ये सेंसरी स्ट्रक्चर नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद योर न्यूरल सिस्टम, ठीक। हाउएवर इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड्स, तो कोलिकर स्पिट है। इसके अलावा ओल्फैक्टरी, ओल्फैक्टरी, ओल्फैक्टरी ऑर्गन है, ठीक है, और स्किन के ऊपर टैंगो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक, परसेप्शन पर्पस के लिए कुछ रिसेप्टर्स इसके अंदर इस तरह प्रेजेंट होते हैं। तो इससे पता चला इन कंपैरिजन टू द यूरोकॉर्डेट्स यहां भी इनकी मॉडिफिकेशन हुई है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। हैव लुक एट द रिप्रोडक्शन, बेटा इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि आपने देखा था यूरोकॉर्डेट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ बडिंग एज अ मींस ऑफ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था, लेकिन यहाँ सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और यहाँ पे हर्माफ्रोडाइटिज्म नहीं है, यहाँ पे बेटा सेक्सेस सेपरेट हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, बेटा सेक्सेस सेपरेट होते हैं, ठीक, बिकॉज दे आर डायोसियस। तो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ठीक है। और इनके अंदर प्लेंटी ऑफ गोनाड्स होते हैं, मनी मनी गोनाड्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, गोनाड्स विदाउट यूनिक गोनोडक्ट्स, कुछ यूनिक गोनोडक्ट्स इनके अंदर नहीं होते हैं, because when plenty of numerous gonads are present, they directly release their gametes without gonoducts। तो इनके अंदर बेटा जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट थ्रू ए लार्वा। लार्वा का कोई स्पेशल नेम नहीं है, लाइक यूरोकॉर्डेट्स के पास टैडपोल लार्वा था, इनके अंदर भी लार्वा होता है, एंड देयर इज नो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस होती है बट सिंपल मेटामॉर्फोसिस होती है, कोई रेट्रोग्रेशन नहीं होती है, बिकॉज इनके अंदर जो 4 बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स होते हैं, आपने देखा वो सारे के सारे कॉर्डेट कैरेक्टर्स इनके अंदर रिटेन करते हैं थ्रू देयर लाइफ, ठीक। तो फाइनली देयर मेटामॉर्फोसिस लीड टू कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट, ठीक है। अब जो अडल्ट फॉर्म होते हैं, वो अडल्ट फॉर्म थोड़ा इनका जो फ्री लिविंग मोड होता है, फ्री लिविंग मोड में जो अडल्ट्स होते हैं वो शैलो वाटर उसमें फिर ज्यादा रहते हैं, शैलो वाटर उसमें ज्यादा रहते हैं, और वो वेट सैंड्स में ब्रोइंग भी करते हैं, ब्रोइंग नेचर। This is about their development. So far as their classification is concerned,
तो इनकी कोई खास यूनिक क्लासिफिकेशन नहीं है, बिकॉज हंड्रेड्स में इनके अंदर स्पीशीज है, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ स्पीशीज है। तो इसलिए इनकी क्लासिफिकेशन को लेके इनके पास एक ही क्लास है, सिंगल क्लास, एंड दैट सिंगल क्लास इज कॉल्ड लेप्टोकार्डियाई। लेप्टोकार्डियाई इनके अंदर एक ही क्लास है, और उस एक क्लास की एग्जांपल आपको आसानी से याद रहेगी, ब्रैकियोस्टोमा। ठीक, अब ये जो ब्रैकियोस्टोमास होते हैं या इसके जैसे ये फिश लाइक होते हैं, दे रिजेंबल विद द लैंसलेट्स, henceforth they are often be called as lancelets। ये आप याद रखना, lancelets। ठीक है, जिस तरह उनको टूनिकेट्स एंड स्वीटलेट्स कहते हैं यूरोकॉर्डेट्स को, इनको लैंसलेट्स कहते हैं। तो इस तरह से एक बड़ा ही टिपिकल, जिसकी इंफॉर्मेशन बहुत कम होती है, क्योंकि बोर्ड टेक्स्ट ने आपकी जो इसकी कम इंफॉर्मेशन दी है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है अक्सर बच्चों के अंदर। लेकिन हमने इसका डिटेल्ड अकाउंट लिया, इसके बेसिक कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब किया। इस तरह से इसके अंदर अब अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंशाल्लाह यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर दैट क्वेश्चन एप्टली। So with this, we have concluded this small and smart group of the animals cephalochordata। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।